आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उस ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित हुए हैं, जिसने हमें चुना है, जिसने हमारा नाम लेकर हमें पुकारा है। हम पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ में इस नित्य आराधना में भाग लें और अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करें जो निरंतर हमें अपने पास बुलाता है। आइए हम उसकी आवाज को सुनते हुए अपने कुछ क्षण को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस नित्य आराधना में भाग लें। आराधना हो, 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 परम पिता की 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 आराधना हो, 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 यीशु मसीह की 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 आराधना हो, 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 पावन आत्मा की 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 आराधना हो, 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 आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज इस नित्य आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत है। कहते हैं कि वक्त सब कुछ बता देता है, कौन अपना है और कौन पराया। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो कभी स्थिर नहीं होते, हर समय बदलते रहते हैं। इस संसार में ना रिश्ते स्थिर हैं, ना समय स्थिर है और ना ही और कुछ। पर प्रभु जो समय से पूर्व से विद्यमान है वो स्थिर है, क्योंकि वह सच्चा खुदा है। प्यारे भाइयों बहनों, उसी सच्चे खुदा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और उसके नाम पर हम स्तुति, प्रशंसा और महिमा गाने के लिए। आइए उसी सच्चे परमेश्वर को आराधें।
उसकी स्तुति करें और महिमा गाएं। महिमा हो प्रभु जी। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जब झूठा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जब झूठा। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्म में कुछ न चाहूं तेरे सिवा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। हाँ यीशु, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है ईश्वर ने मुझे यह कृपा दी कि मैं सही बातें बोलूं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें वो कृपा प्रदान करता है। वो कृपा हमें आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई सालों से, या जब हम पैदा हुए या पैदा होने के पूर्व से हमें वह कृपा प्राप्त है कि हम सत्य बोले, सत्य को पहचाने। वही सच्चे खुदा को जो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज उसी मार्ग को हम अपनाएं जो प्रभु हमें अपनाने को कहता है। उसी सत्य की खोज करें जिस सत्य को लेकर वह स्वयं चला है। प्यारे भाइयों बहनों, उसी सत्य की खोज में हम आज लग जाएं और उसकी स्तुति और महिमा करें। प्यारे भाइयों बहनों, वह हमें बताता है वक्त के साथ कौन रिश्ते हमारे हैं, कौन पराये हैं। प्यारे भाइयों बहनों, वक्त के साथ हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, केवल कुछ नहीं बदलता तो वह स्वयं प्रभु है, जिसका प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदलता, किसी के लिए कभी नहीं बदलता। वह स्थिर और सच्चा खुदा है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए और उसकी स्तुति करिए। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, प्यारे भाइयों बहनें, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से उसकी स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए। हाँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे अनगिनत वरदानों के लिए प्रभु यीशु। मैं नहीं जानती प्रभु मेरे पास क्या है, प्रभु तू जानता है मेरी कमियों को, मेरी घटियों को प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, केवल तू ही सच्चा है प्रभु यीशु। जब सब लोग मुझे छोड़ दिए प्रभु, तब तू मेरे साथ खड़ा था प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, कुछ मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो मार्ग दिखाने वाला वो तू है प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। आइए इस गीत को हम फिर से गाएं, तू ही सच्चा है। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जब झूठा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा। हाँ यीशु, तू ही सच्चा है। संग तुझे पाया हाँ यीशु, साथ सबका जब तू मेरे झूठा। साथ खड़ा है प्रभु। मर्जी पर चलता रहूं हाँ यीशु, तुझको ही तेरी सुनता मर्जी से मैं चलूं प्रभु, मेरी मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी से मैं चलूं। तेरी इच्छा क्या है इसे मैं जानूं प्रभु। स्तुति हो। तेरे सिवा तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन
वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 22, प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, प्रत्यक्ष, निष्कलंक, स्वच्छ, अपरिवर्तनीय, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, आशाश्वत, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। वह सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। प्यारे भाइयों बहनों, वही आत्मा जो हमारे साथ रहता है, जो हमें हर परिस्थिति में गलत और सही का मार्गदर्शन करता है। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उसी मार्ग, सत्य और जीविता प्रभु के सामने आए हैं। आइए पल पल हम उसके साथ रहें, उसके साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, ताकि हम किसी भी गलत परिस्थिति में ना पड़े। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि पड़ भी गए, यदि प्रभु का हाथ पकड़े रखा है, साथ रखा है, थाम रखा है, तो वो उस गलत परिस्थिति से आपको बाहर निकाल लाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, आपको वह बुद्धि प्रदान करेगा कि आप फर्क कर सके कि क्या सही है और क्या गलत। प्यारे भाइयों बहनों, आइए उसकी स्तुति अपने शब्दों में करते रहें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, दरिद्र हैं, धनी है, कैसे भी है, सब कुछ छोड़ दे और उसकी स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जय जयकार हो प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद दे वक्त के साथ बदलते रिश्तों को पहचानने के लिए कि कौन सच्चा है प्रभु। हाँ प्रभु, जो सच में मेरी सच्चाइयों को जानते हैं, मेरी दुख तकलीफों में साथ खड़े होते प्रभु यीशु। धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता के लिए जो हर परिस्थिति में अपने साथ खड़े होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके माता पिता नहीं हैं। प्यारे भाइयों बहनों, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके भाई बहन नहीं है, परंतु आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास माता पिता हैं, आपके पास भाई बहन हैं जो आपसे प्यार करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, धन्यवाद दीजिए उस खुदावंद परमेश्वर को। हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। आप प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन उस प्रभु को बना ले। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी इस असीम कृपा के लिए धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपनी आंखों को, अपनी कानों को खुला रखें, इसलिए क्योंकि अब हम प्रभु का वचन सुनने वाले हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से लेकर 17 तक। इसके बाद ईसा नाइन नगर आए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एक लौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं नाइन का एक युवक जो अपनी मां का एक लौता था और उसकी मां विधवा थी, वह मर जाता है। और प्रभु जब नाइन नगर जाते हैं तो वे अपने शिष्यों के साथ रहते हैं और जन समूह उनके पीछे पीछे चलता है। प्रभु उस अर्थी को देखते हैं और प्रभु को उस पर दया आ जाती है। उस मां के विलाप को देखकर प्रभु अपने भावों को नहीं रोक पाते हैं, प्रभु भावुक हो जाते हैं और प्रभु उस अर्थी का स्पर्श करके कहते हैं उस लड़के से उठो, और वह उठ जाता है। उठो और वह उठ जाता है। यह प्रभु का वचन है जो कि सशक्त बनाता है। यह प्रभु के वचन की सामर्थ्यता है, शक्ति है, जो मुर्दे में जान फूंक देता है। प्रभु का वचन, हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक वचन मात्र से प्रभु ने उस मुर्दे में जान फूंक दी। उस मां के विलाप को प्रभु ने खुशी में भर दिया। प्रभु ने उस मां के आंसुओं को पोंछ डाला। हमारे परिवार में भी कई बार जब हम देखते हैं कई आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हम हमारे आंसुओं को नहीं रोक पाते। हम प्रभु से कई सारे प्रश्न करते हैं, कई सारे प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन क्या हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु की सामर्थ्यता को देखते हैं जो आज के पवित्र सुसमाचार पाठ में इस घटना के माध्यम से हम पाते हैं। प्रभु के चमत्कार असीम होते हैं। प्रभु विस्मयकारी कार्य करते हैं। प्रभु लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकता है। प्रभु के वचन, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्यता कभी नहीं डगमगाती है। प्रभु का वचन उस चट्टान के द्वारा है, उस चट्टान के समान है जो आसानी से नहीं हिलती, जो हिलती ही नहीं। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं। अराइज, गेट अप। कई बार हम हमारे जीवन में भी इन वचनों को सुनते हैं जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम उदास हो जाते हैं, जब हम मलिन हो जाते हैं। गेट अप, बिल्ड अप, ग्रो अप, कीप अप। जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं तो हमारे अंदर सामर्थ्यता आती है, प्रभु की शक्ति आती है, प्रभु का बल आता है। कई बार हम हमारे चिंताओं में इस कदर गिर जाते हैं, हमारी टेंशन्स में हमारा मुंह मलिन हो जाता है, हम छुपाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे हृदय को जानता है। प्रभु हमारी बातों को समझता है। प्रभु हमें अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आह्वान करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन की चुनौतियों में प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें बचाता है, लेकिन क्या हम पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु पर विश्वास करते हुए उसके पास में आते हैं? आज जब हम हमारे जीवन में कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारे बिजनेस में हमें असफलता मिलती, हमारे रिश्तेदारों के प्रति हमारा जो स्वभाव है वह हिचकिचाता है, वह कमजोर पड़ जाता है, कटुता आ जाती है, घृणा आ जाती है, क्या हम इन सब बातों में प्रभु को अपने जीवन में लाते हैं?
जब हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, जब हमारे परिवार में समस्याएं होती है, बीमारियां होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जब हमारे परिवार में रिश्तेदारों के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं, लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हमें गलत नजरों से देखते हैं, लोग हमें गिराने की ताक में बैठे रहते हैं, क्या हम ऐसी परिस्थिति में प्रभु के पास आते हैं? जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमसे कहता है, ग्रो अप, गेट अप, राइज, उठो, उठो। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का सुसमाचार पाठ हमें आह्वान दिलाता है कि किस प्रकार उस मुर्दे में प्रभु ने सिर्फ एक स्पर्श के माध्यम से जान फूंक दी और उस विधवा के दर्द को मिटा दिया, उसके इकलौते पुत्र को प्रभु ने जीवित कर दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु कार्य करता है। इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी कार्य करता है। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है, बल्कि हमारा विश्वास उस प्रभु के साथ में कितना मजबूत है, यह हमें खुद को जानना है। क्या हम हमारे जीवन में उस प्रभु को अपनाते हैं? आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी दैनिक परेशानियां, हमारी कमजोरियां, हमारी वीकनेसेस, हमारी कटुता, ये सब हमें प्रभु से दूर ले जाती है। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो हम प्रभु के साथ में चलते हैं। जिस प्रकार वह अर्थी को 4 कंधों पर ले जाया जाता है, लेकिन जब प्रभु का स्पर्श होता है तो वह अपने कदमों पर जाता है। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु खुशियां लाता है, प्रभु अपने भक्तों की पुकार को सुनता है, प्रभु आंसुओं को पोंछता है, प्रभु दिल की चिंताओं को दूर हटाता है, प्रभु दिल की मलिनता को साफ करता है, क्योंकि वही एकमात्र ईश्वर का पुत्र है जिसने अपने आप को इस दुनिया में समर्पित करते हुए लोगों के लिए कार्य किया, औरों के लिए कार्य किया, औरों को खुशियां दी, औरों को सांत्वना दी, औरों को शांति दी। आइए हम इस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु से हमारी सारी दुआओं को, हमारे दिल के जो भी क्लेश हैं, जो भी कटुता है, प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से दया मांगे कि प्रभु हमारा स्पर्श करे, प्रभु हमें छू ले और हमें कहे, अराइज, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। तेरी महिमा हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। प्रभु यीशु इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 26 में वचन हमें सिखाता है, हमारा मन तुझे और तेरे नाम को स्मरण करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, ओ दाऊद के पुत्र, ओ नासरी यीशु, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। आपके नाम में जो शक्ति है दुनिया के किसी भी नाम में नहीं है प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग ने ही इस नाम को धरती को दिया था प्रभु। ओ प्रभु, आपके नाम में रोगी चंगे हो जाते हैं प्रभु। अब दूत भी आपको जानते हैं प्रभु जी, इसीलिए उन्होंने आपको देख के कहा, ए नाज़रेत के यीशु, ईसा मसीह, आपको हमसे क्या लेना है। प्रभु जी, दुनिया की हर शक्ति आपको जानती है प्रभु जी। इस क्षण प्रभु जी हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में कहा है, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी पिता से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और हम यह विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रेयर करते हैं जो अपनी पढ़ाई में, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
डर रहे हैं प्रभु जी, जो वीक हो रहे हैं प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रियंका करकेटा के लिए, अविनाश रवि टिर्की के लिए, अंजू के लिए, स्मृति के लिए, हेमराज के लिए प्रभु जी, मिशेल श्रेया अब्राहम के लिए, तानिया अब्राहम के लिए। ओ प्रभु जी, जिस प्रकार इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में वचन कहता है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, स्मृति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर की श्रद्धा का आत्मा। ओ प्रभु जी, आपके आत्मा के सामर्थ्य से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वे अच्छी पढ़ाई कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, इन दिनों नित्याराधना में हमने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की थी, उनको आपने बहुत अच्छी सफलता दी प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रशांत खेके और जॉन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये जॉबलेस है प्रभु जी, नौकरी की तलाश में चल रहे हैं और प्रशांत के जीवन में बुरी आदतें, नशे की आदतें आ रही है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका वचन, तुम प्रभु पर भरोसा रखो, अपना भार उस पर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। प्रभु जी, हमारी बुरी आदतें, हमारी कमजोरियां, हमारी असफलता प्रभु जी, हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ कि आप हमें संभालोगे प्रभु जी। प्रभु जी, हम उसी प्रकार अनीश माची और नितिन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं नशे की आदतों से बाहर निकलने के लिए प्रभु जी, आप इन पर आशीष बरसाइए प्रभु जी, और कभी भी बुरी आदतें इनके पास वापस लौट करना है प्रभु जी। बुरी संगति से इन्हें बचा के रखिए प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु जी। हम अभिजय दीक्षित, जो 11 साल का बच्चा है प्रभु जी, प्रभु जी, वो बहुत दिनों से बीमार है, आईसीयू में है, उसकी शुगर की लेवल काफ़ी बढ़ते जा रही है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने माता पिताओं से कहा, आपने शिष्यों से कहा, उन्हें मत रोको, बच्चों को मेरे पास आने दो। हाँ प्रभु जी, सभी बच्चे जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो बीमार है प्रभु जी, हम उन सबको आपके पास लाते हैं। आपका आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी, आपका हाथ उनके जीवन में हो रखो प्रभु जी। प्रभु जी, आपके प्यार से उन्हें भर दीजिए, बुरी संगति से प्रभु जी, बुरी चीजों से और सभी प्रकार की बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। We worship you Lord Jesus। Oh, thank you Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you। तेरे नाम के सामर्थ्य से प्रभु जी, आईसीयू वेंटिलेटर के हर पेशेंट चंगे हो जाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। वी वर्शिप योर माइटी नेम लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ, कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे प्रभु, तेरी आराधना, we worship you Jesus, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। सन्मति के सुसमाचार हमें सिखाता है, प्रभु ने भीड़ को देखकर उनके मन में करुणा आई, अनुकंपा से उन्होंने लोगों को देखा और उन्होंने सभी रोगियों को चंगाई दी प्रभु जी। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कार्मिन बेनेस के लिए, माइकल साजू के लिए, पार्वती पंडा के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु जी। जो डायलिसिस में है, जो शारीरिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, इन पर आपकी दया हो प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि इनके जीवन में हो प्रभु जी, प्रभु जी, और इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं किंजल के लिए प्रभु जी, जिनकी शादी नहीं हो रही है
और जो अब्रॉड जाना चाहते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार अभिषेक के लिए प्रभु जी, जो अपने वीसा के लिए वेट कर रहे हैं, अच्छी नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। इतने भी ब्लॉक्स है, जितने भी बुराइयां है, जितने भी बुरी शक्तियां इनके जीवन में अच्छा होना नहीं देती है, वह सब प्रभु जी आपके नाम के सामर्थ्य से इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार और प्रतीक और आकांक्षा के परिवार के लिए प्रभु जी। ओ नाजरत के यीशु, नाजरत का परिवार प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ था, प्रभु की आशीषों से पूर्ण था, वहाँ पे प्रेम था, शांति थी, आप थे प्रभु जी। प्रभु जी इनके परिवार और 1000 परिवार जो हमारे साथ इस क्षण जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको समर्पित करते हैं, उनके परिवार की सभी समस्याओं को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति उनके परिवार में हो प्रभु जी, आपका कांटों से भरा हुआ वो मुकुट उनके परिवार के चारों ओर हो प्रभु जी, एक फेंस की तरह हो प्रभु जी, कोई बुरी ताकत, बुरी शक्ति उनके जीवन में ना आए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपके सानिध्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार जो परिवार आर्थिक स्थिति में बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं प्रभु जी, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम समर्पित करते हैं प्रभु। हम विशेषकर हमारे बेनिफैक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी मिनिस्ट्रीज के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा, अपनी आर्थिक सहायता के द्वारा प्रभु जी आप तक यह सभी कार्यक्रम पहुंचाते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, एक छोटी सी विधवा के 2 पैसे के सिक्के को भी आपने बहुत महत्व दिया था प्रभु जी। उसी प्रकार इनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी, उनके परिवार में प्रॉस्पेरिटी हो प्रभु जी। सभी परिवारों को जो आर्थिक तंगी फेस कर रहे हैं उन्हें समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वर आराधना 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 आराधना। ओ जीसस वी वर्शिप वी वर्शिप वी वर्शिप। लेट द माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड डिसेंड अपॉन द फैमिलीज। ओ प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके परिवार में हो, हर रोगी के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु जी, आपके स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। वर्शिप जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यस लॉर्ड। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। ओ नासरत के यीशु, जिस प्रकार आप नासरत में चलते थे उसी प्रकार हमारे परिवारों में आ जाइए, हमारे घर के पास आ जाइए, हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से आपकी शांति हमारे जीवन में हो। हर वो परिवार जहाँ पर तन्हाई है, हर वो परिवार जहाँ पर अशांति है, हर वो परिवार जहाँ पर तंगी है, हर जो परिवार जहाँ पर लोग बीमार है, इस क्षण प्रभु आपके आशीष, आपके नाम के सामर्थ्य से चंगे हो जाए। लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु, आज चढ़ाई में सभी मिसा बलिदान की योग्यता के द्वारा चंगाई हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप अमाइशिया रखते हसिया रबा। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री